चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने बेटे मिस्टर के.टी. रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिशों का आगाज कर चुके हैं, लेकिन क्या बीजेपी ऐसा होने देगी या फिर इसमें बड़ी रुकावटें पैदा होंगी? मिस्टर के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी के मुकाबले के लिए नौजवान खून को आगे करने का जो मंसूबा तैयार किया है, उसे रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से ये इशारे दिए जा चुके हैं कि किसी भी वक्त रियासत तेलंगाना को नए चीफ मिनिस्टर की शक्ल में मिस्टर के.टी. रामाराव मिल सकते हैं। मिस्टर के.टी. रामाराव तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के माहौल का अगर जायजा लिया जाए तो उनसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन हालात से फायदा उठाने की भी भरपूर मंसूबाबंदी कर चुकी है, जो कि मिस्टर के.टी.आर. के चीफ मिनिस्टर बनने में बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के हर गोशे की जानिब से अरकान असेंबली हो या मिनिस्टर्स हो या फिर डिप्टी स्पीकर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली हो, हर कोई उन्हें अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पर मुखातिब कर रहा है और ये कह रहा है कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाए जाने में कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा कोई चीफ मिनिस्टर अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश कर रहा है। इसकी कई मिसालें मुल्क की कई रियासतों में मिलती हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला ने अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर बनाया। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया। ऐसी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन तेलंगाना मुल्क की सबसे कम उम्र रियासत है जो 2014 में फॉर्म हुई है। 2014 में तेलंगाना रियासत के फॉर्मेशन के बाद पहले चीफ मिनिस्टर मिस्टर के चंद्रशेखर राव रहे हैं, जो कि अब तक भी हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगले असेंबली सेशन में मिस्टर के.टी. रामाराव को चीफ मिनिस्टर के तौर पर पेश किया जाएगा। आखिर ऐसी क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी मिस्टर के.टी. रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनने से रोकने की कोशिश कर रही है? अगर तेलंगाना में क़ियादत की तब्दीली होती है और चीफ मिनिस्टर की हैसियत से मिस्टर के.टी. रामाराव सामने आते हैं, तो सबसे अहम बात यह होगी कि एक टेक सेवी की हैसियत से, एक सोशल मीडिया के जरिए आवाम से डायरेक्ट टच में रहने वाले मिनिस्टर अगर चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक, ये सब चीजों का इस्तेमाल कर चुकी है अपने प्रोपेगेंडे के लिए। नफरत फैलाने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। मिस्टर के चंद्रशेखर राव एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उनकी सियासी चाल हो सकती है, और दूसरी तरफ के.टी.आर. को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिशों के सिलसिले में अब तक जो नतायज सामने आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ऐसा मुमकिन हो सकेगा। लेकिन पिछले चंद दिनों के दौरान तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के अरकान असेंबली या लीडरशिप की तरफ से राम मंदिर के मसले पर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, वो टीआरएस के अरकान असेंबली की अपनी सोच नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी इस सोच को हवा देने की कोशिश कर रही है। 2 दिन पहले टीआरएस के एक एमएलए क्रांति ने राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की बाइक रैली में शिरकत की, बल्कि उसे ऑर्गेनाइज किया। इस रैली के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के सेक्युलरिज्म पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाने लगे थे। आज टीआरएस के ही एक एमएलए ने यह कह दिया कि अयोध्या के राम से हमारा क्या ताल्लुक और क्यों हम अयोध्या में बनने वाली राम मंदिर के लिए चंदा दें। उनके इस बयान के बाद काफी हंगामाराई होने लगी है और एक तरह से नए तर्ज का पोलराइजेशन होने लगा है। टीआरएस में ही 2 तरह के ग्रुप सामने आने लगे हैं, जो कि के.टी.आर. की लीडरशिप को कबूल करने के मामले में 2 ग्रुप में तकसीम नहीं हो पाई थी। उस टीआरएस को भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मसले का इस्तेमाल करते हुए 2 ग्रुप्स में तकसीम करने की साजिश कर रही है। इतना ही नहीं, बल्कि अब वक्त है हुकूमत के लिए कि वो चौकन्ना रहे, क्योंकि के.टी.आर. के चीफ मिनिस्टर बनने में जो रुकावटें पैदा करने की कोशिश की जाएंगी, उनमें स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को के लिए भी खतरा पैदा किए जा सकते हैं। जी हाँ, 24 जनवरी को सेक्रेटरीट में
दो मसाजिद को जो शहीद किया गया है, उन मसाजिद के मुकाम पर नमाज पढ़ने का एक तंजीम की जानिब से ऐलान किया जाता है और ये ऐलान मुसलसल 1 महीने से किया जा रहा है। लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अचानक सोशल मीडिया पर एक पोस्टर गश्त करने लगता है जिसमें 24 फरवरी को ही भाग्य लक्ष्मी मंदिर से गौ रक्षा रैली निकालने का ऐलान किया गया है। ये एक मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमएलए की जानिब से ये कहा जाना कि अयोध्या के राम से हमारा क्या ताल्लुक और उस पर एक हंगामा आ रही, इसके साथ साथ टीआरएस के ही एक एमएलए की राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने की रैली में शिरकत और रैली को ऑर्गेनाइज किया जाना एक अलहदा तरह की हंगामा आ रही, बल्कि पोलराइजेशन वाज़े नजर आ रहा है। मिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टेट को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं ये उनका इख्तियार है, ये वो कोशिश कर सकते हैं क्योंकि अब तक लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी गिरफ्त मजबूत है और उन्होंने स्टेट में किसी भी मुकाम पर लॉ एंड ऑर्डर को खराब होने से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीएचएमसी इलेक्शंस और दुब्बाक में कामयाबी के बाद स्टेट में हालात को कशीदा करने की कोशिश शुरू कर चुकी है। इसकी कई एक मिसालें हैं। निजामाबाद में एक सड़क के नाम रखे जाने पर हंगामा आ रही, उसके अलावा वरंगल में एहतजाज के नाम पर सैफ्रनाइजेशन की कोशिश, इसी तरह स्टेट में कई मिनिस्टर्स के खिलाफ एहतजाज के नाम पर पोलराइजेशन करने की कोशिशें, जेएनटीयू के पास एहतजाज, इस तरह के एहतजाज। जमहूरियत में एहतजाज की इजाज़त है, एहतजाज किया जा सकता है और एहतजाज को रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी झैली तंजीमों, अपनी सिस्टर कंसर्न ऑर्गेनाइजेशंस लाइक एबीवीपी, बीजेवाईएम, इनका इस्तेमाल करते हुए माहौल को कशीदा करने की कोशिश कर रही है। और कहा यह जा रहा है कि इस तरह के कशीदा माहौल के जरिए भारतीय जनता पार्टी केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनने से रोकने में बड़ी हद तक कामयाब हो सकती है। केटीआर चीफ मिनिस्टर बनेंगे या नहीं, पार्टी उन्हें बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, ये एक अलहदा मसला है। लेकिन तेलंगाना स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में किसी भी तरह की कोताही नहीं करनी चाहिए। केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाए जाने के पार्टी में कई मुखालिफिन मौजूद हैं, ये हर कोई जानता है। चीफ मिनिस्टर के दावेदार भी हैं, ये भी जानते हैं। लेकिन वो केटीआर की खुलकर मुखालिफत में सामने आने से कतरा रहे, बल्कि इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस मसले पर किसी तरह की लपकुशाई ना करें, किसी तरह का बयान ना दें। मगर मुल्क के अब जो हालात हैं, राम मंदिर के लिए फंडरेजिंग का जो कैंपेन चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर टीआरएस की वो लीडरशिप जो केटीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के हक में नहीं है, माहौल को खराब करने में बीजेपी की मदद कर सकती है। इसीलिए इस तरह के लीडर्स से भी चौकन्ना रहना जरूरी है। केटीआर अगर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं तो ऐसी सूरत में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का फ्यूचर किसी हद तक ब्राइट होगा, ये कहा जा सकता है, क्योंकि केटीआर अपने वालिद की तरह मजहबी शिद्दत पसंद या मजहबी शख्सियत नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये बात आम है कि वो इंसानियत को अपना मजहब मानते हैं और वो किसी दबाव का शिकार हुए बगैर हुकूमत के कायल हैं। मिस्टर के चंद्रशेखर राव तेलंगाना फॉर्मेशन के बाद तेलंगाना की सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अलायंस करते हुए अपनी सियासी सूझबूझ का सबूत दे चुके हैं ताकि स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में रखा जा सके। लेकिन इन हालात में भी मिस्टर केटी रामाराव ने बड़ी हद तक दबाव को कबूल करने से इनकार किया है और बाज वक्त असेंबली में मजलिस के अरकान असेंबली से उलझ चुके हैं और हंसना चाहते हैं लोग। इतना किसान मर रहा है, अफसोस यहाँ लोग बैठ के हंस रहे हैं। ये सब की जरूरत नहीं है। आप अगर कुछ पॉइंट बनाना चाहते हो, बोलना चाहते हो, सीधा सीधा बोलो, उसमें किसी और पे कमेंट करने की क्या जरूरत। हमारी दोस्ती किसी के साथ नहीं है। पहली बात है, मैं आपको साफ साफ कहना चाहता हूं शाहनवाज साहब, हम 150 सीट में लड़ेंगे और मैं ये तो जरूर मानूंगा। और इस बार, पिछली बार जो है बल्दिया में हमने 5 सीट जीता था ओल्ड सिटी से,
मैं इस बार पक्का दावे के साथ कह सकता हूँ 10 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और वहाँ हराएंगे मजलिस को। मैं ये भी बोल रहा हूँ, हमारी कोई किसी के साथ ऐसी दोस्ती नहीं है। टीआरएस भी बोल दिए कि हमारा इनसे अलायंस नहीं है। अरे आपके पास कौन गया था भाई? आपको नहीं, हमारे को भी नहीं होना। जाओ लड़ो, हम भी लड़ते तुम्हारे से। नहीं हमारे से नहीं, नहीं जाओ, क्या है? कोई बात है? नहीं लड़ते लड़ो, तड़ते कहां, कैसा लड़ते लड़ो, जो जगह बोले तैयार है अपन। कहां लड़ते बोलो आप? वो गया जमाना, डराना गया जमाना, भूल जाओ आप। हमारे से नहीं है, जाओ देंगे ठेंगा कट्टी जाओ, देखेंगे क्या होगा। अगर केटीआर को तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है तो ऐसी सूरत में मौजूदा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर के चंद्रशेखर राव को यह फायदा होगा कि उन पर जो मजलिस को साथ लेकर चलने का इल्जाम लगाया जाता रहा है, मजलिस से दोस्ताना ताल्लुकात रखने का जो इल्जाम लगाते हुए अक्सरियती तबके को यानी कट्टर पसंद हिंदू तबके को उनसे दूर करने की कोशिश की गई है, वो इल्जाम केटीआर पर नहीं लगाया जा सकेगा, क्योंकि केटीआर तमाम अपोजिशन सियासी जमातों को साथ लेकर चलने के साथ साथ डेवलपमेंट एजेंडे पर अमल करने के कायल हैं। अगर केटीआर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं और ऐसे में तेलंगाना में इलेक्शन होते हैं तो उसमें टीआरएस को कुछ नुकसान होगा, लेकिन टीआरएस की हुकूमत बनने में कोई रुकावट पैदा नहीं होगी, ऐसा टीआरएस के कायदीन का मानना है। लेकिन जो कायदीन केटीआर के चीफ मिनिस्टर बनने के मुखालिफ हैं, वो किसी भी तरह से इस ताजपोशी को रोकने के लिए अपनी अपनी सियासी कोशिशों के साथ साथ मुनाफरत को बढ़ावा देने, माहौल को कम्युनलाइज करने और पोलराइजेशन की सियासत को हवा देने की कोशिश में भी मसरूफ है, जो कि मिस्टर केटीआर की जानशीनी में सबसे बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। इसी तरह के कौमी व रियासती सियासत के अलावा आलमी सियासत पर तबसरों के लिए हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें।